ई रिक्शा वाहन चालकों पर आ गया एक और संकट। योगी आदित्यनाथ के फरमान से मचा हड़कंप। 18,816 ई रिक्शा वाहनों पर बड़ी भयंकर कार्रवाई। शहर शहर ई रिक्शा वाहनों का खंगाला जा रहा ब्यौरा। अब कई शहरों के रूटों पर बैन किए जाएंगे ई रिक्शा। ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के एक और अल्टीमेटम से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। शहर शहर बेरोक टोक फर्राटा दौड़ रहे ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। 1 अप्रैल से चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 18,816 ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर की सड़कों पर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात के फर्राटा दौड़ रहे ई रिक्शा वाहनों को पुलिस सख्त हिदायत दी है। सभी ई रिक्शा वाले ध्यान दें, जिन्होंने भी अभी तक यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया है तत्काल अपना यूनिक आईडी नंबर ले लें, अपनी गाड़ी का और अपने ड्राइवर का सत्यापन करा लें। कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर और गाड़ी के सत्यापन के चलती पाई गई, बिना यूनिक आईडी नंबर लेके चलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। बहुत जरूरी है, बिना यूनिक आईडी नंबर के गोरखपुर में कोई भी ई रिक्शा नहीं चलता पाया जाएगा। सबको नंबर लेना है, उसमें ड्राइवर का डिटेल और गाड़ी मालिक का डिटेल भरा जाएगा यूनिक आईडी में। दरअसल योगी सरकार द्वारा ई रिक्शा संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को 16 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए जाने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य अवैध और अनाधिकृत ई रिक्शा वाहनों पर कार्रवाई कर आम जन को सुरक्षित यातायात की व्यवस्था देना है। परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को की गई समीक्षा के सामने आया कि अब तक इस अभियान में 18,816 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें 2,316 अपंजीकृत ई रिक्शा शामिल हैं। वहीं 6,662 वाहन सीज किए गए हैं। अभियान की निगरानी स्वयं परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह और अपर परिवहन आयुक्त संजय सिंह कर रहे हैं। समीक्षा में यह भी सामने आया है कि कई जनपदों में अभियान की रफ्तार अपेक्षित नहीं रही। इस पर 20 जिलों जैसे ललितपुर, हाथरस, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, श्रावस्ती, शामली, झांसी, फर्रुखाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपुर और बदायूं सहित अन्य शहरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन जिलों में परिवहन अफसरों से जवाब तलब किया गया है कि इन्होंने अब तक इस अभियान में क्यों सुस्ती बरती। इसके विपरीत जिन जिलों में अच्छा कार्य किया गया है उनकी प्रशंसा भी की गई। इनमें बरेली, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, बाराबंकी, एटा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, चंदौली और चित्रकूट जैसे जिले शामिल हैं, जहां अभियान की प्रगति संतोषजनक रही। वहीं गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अकेले 17 अप्रैल को 459 वाहन सीज किए गए और 1,294 चालान किए गए। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और सहारनपुर में सबसे अधिक कार्रवाई दर्ज की गई। बता दें, उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों में बिना पंजीकरण और बिना लाइसेंस के ई रिक्शा और ऑटो चलाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ यातायात में बाधा आती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह खतरनाक है। खासकर स्कूल के बाहर, रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्रों में इनकी मनमानी से आम जनमानस को काफ़ी परेशानी होती है। इन्हें नियंत्रित और पंजीकृत ई रिक्शा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि यह अभियान पूरी पारदर्शिता और प्रभावशाली चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आमजन को सुरक्षित यातायात सुविधा मिले। जो अफसर अभियान में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान को पुलिस विभाग और जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, सुरक्षित यातायात, जवाबदेही और आमजन की सुविधा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। ये सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।